लोग जिस संसार में रहते हैं, जितने प्राणी संसार में हैं, संसार की जितनी वस्तुएं हैं, उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को कहेंगे जड़, दूसरे को कहेंगे चेतन। ये दो ही मसाले से पूरा का पूरा संसार बना है। जड़ किसको कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़ते हो। जड़ पदार्थ वह है जो अपने से कुछ नहीं कर सके, और चेतन वह पदार्थ है जो अपने तय ही कुछ कर सकता है, अपनी उसकी सोच है, समझ है, बुद्धि है। तो ये शरीर हम लोगों का है, जैसे यह भी दोनों चीज़ें बना है, जड़ और चेतन। अब पूरी दुनिया में देखेंगे उठा करके तो इसी दो चीज़ों से बना हुआ पूरा यूनिवर्स। उसमें जड़ जो है, जैसे शरीर पर हम लोग विचार करें तो शरीर यह जो हम लोगों का देखने में फला है ठकाना नाम करते हैं, इस शरीर को कहते हैं। तो ये शरीर जो है वह उसका उसकी भी कीमत है, उसको बढ़िया से रखेंगे, सजा के, खिला के, पिला के, तंदुरुस्त रहेंगे तब न कुछ काम होगा। लेकिन इसके भीतर में जो चेतनमय पदार्थ है, जो सोचने वाला पदार्थ है, जो अच्छा से अच्छा दुनिया में आविष्कार करता है, या और भी जैसे कितना नंबर लाए या गोल्ड मेडल मिला, वो चेतना के ही चमत्कार से चेतना को समृद्ध किए, जिस दिशा में लगाए तो उधर वह चमत्कार किया। शरीर जो है, जो जड़ है, वो धीरे 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 उसमें एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म इसको कहते हैं। एक तरफ बढ़ता है, एक तरफ घटता है, दोनों क्रिया साथ साथ होती रहती है। और होते 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 बच्चे थे, जवान है, बूढ़े हो गए, फिर दुनिया से चले जाते हैं। चाहे कितना हो बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो, राजा हो, महाराजा हो, आस पास जो धा खड़े सबे बजावत गाल, मौज महल से ले चला ऐसा काल का। सिकंदर के चारों तरफ बड़ी फौज थी लगी हुई, और उस फौज में जो कहानी छोटी सी है कि सिकंदर को जब पोरस के साथ बात आई तो पोरस ने उसको भोजन के लिए निमंत्रण किया। दोस्ती में तो भोजन दावत चाहिए। जब बैठा भोजन करने के लिए तो पोरस ने सिकंदर के आगे में हीरा मोती जवाहरात से बड़ा हुआ थाल रख दिया। अब जब थाल देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, कहते ये कैसे खाएंगे, पत्थर कंकर है। तो कहा कि तुमको भात रोटी यूनान में नहीं मिलता था, इसी की भूख ने तुम आए हो यहाँ भारत, लो खा, इसी की भूख है जिसको खा। तो उसको सिकंदर को होश आया, कहता तो ठीक है, कंकर पत्थर तो खाने की चीज है नहीं, लेकिन इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। तब उसको ख्याल हुआ कि देखो मेरी माता ने 3 चीजें मांगी थी भारत से, कौन चीज लोगे? एक तो लेंगे गंगा जल, सकता नहीं है, गंगा जी का पुण्य सकता है। दूसरा लेंगे गीता, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तीसरा क्या लोगे? का एक गुरुजी मेरी माँ ने मांगा था कि भारत के जो गुरु लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका उद्देश्य चाहिए। तीनों चीज़ों का गंगा जल तो मिल गया, गीता भी मिल गई, लेकिन साधु के लिए पोरस ने कहा कि वो हमारे बस की बात नहीं है। साधु को ले जाना है तो तुमको स्वयं जाना पड़ेगा, उनको राजी करना पड़ेगा। वो तैयार हो जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। तो कहाँ पता बता दो, कहा रावी नदी के किनारे में आश्रम है, दिखा दिया। उस वहाँ पर एक साधु है, उसका नाम है दंडायक। सो तुम जाओ। तो सिकंदर और उसका सेनापति दोनों गया वहाँ। जब वहाँ गया तो वहाँ पर देखा कुश की चटाई है, फूस की झोपड़ी है, बाबा जी का घर कैसा, और उस चटाइए पर बैठा हुआ है, देह पर तो थोड़ा सा कपड़ा है और साधारण आदमी है। वो
वो सेनापति कहता है, इधर सिकंदर बाहर रह गया, वो भीतर गया। सेनापति ने कहा, है बाबा जी, दुनिया का जो राजा है सिकंदर शाह, वह तुमको बुला रहा है। तो आँख खोले, आँख बंद किए थे, कहा तो किसी सिकंदर को नहीं जानते हैं, हम किसी राजा को नहीं जानते हैं, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, उपासना करता हूँ, किसी को नहीं जानता। ये तो एकदम गर्म हो गया, अगर इस तरह की बात कोई दूसरा करता था हम गर्दन साफ कर देते। तो सेनापति था, तो लेकिन वह तो हुक्म था कि आप आदमी से जरा आदर के साथ बुलाओ। तो लौट के गया, कहा महाराज तो विचित्र आदमी है, मेरे कहने से नहीं आया। कहा देखो हमको ना उनसे जरूरत है, कुआं के पास पानी के लिए स्वयं जाना पड़ता है, कुआं थोड़ा था पानी देने के लिए। तो अपने से गया, सिकंदर होशियार था, राजा था, गया प्रणाम किया। प्रणाम किया तो सज्जन है, प्रणाम किया तो चटाई का सारा के बैठो, चटाई तो बैठ गया सिकंदर। तब है सिकंदर ने पहला प्रश्न से किया कि महाराज मेरे पास बहुत बड़ी फौज है, दुनिया को मैं जीत रहा हूँ, इतना बड़ा खजाना है कि चाबी जो है संदूक की सो हाथी पर चाबी रहती है, बहुत अधिक संपत्ति मेरे पास में है, लेकिन कमी है कि मैं शांत नहीं, अशांत हूँ, मैं भीतर से व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, आप मुझे शांति का रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अशांत वाला रास्ता पर चले ही हो, कितने को लूटे हो, कितने को अनाथ बनाए हो, कितनी महिलाओं को विधवा किए हो, कितना बच्चा रोता है तुम्हारे मार से, तुमने लोगों को रुलाया है, अब तुम स्वयं चाहते हो अपना बनाई, अपना उत्कर्ष, यह कैसे संभव है? तो तुमने रास्ता जो पकड़ा है वह अशांति का ही रास्ता, तुम शांति चाहते हो तो उल्टो अपना रास्ता बदलो। तो फिर उसने कहा कि महाराज अच्छा तो हुआ, अच्छा महाराज तो ये बात यह कि मेरी माता जी ने आपको याद किया है, मेरी माता जी के पास आप चलिए। दूसरा प्रश्न यह था। तो वो आंखें बंद करके बैठ गए, वो थोड़ी देर आंखें बंद किए, आंखें बड़े पहुँचे महात्मा थे, तो आंखें बंद करने के बाद फिर आंखें खोली। तब पूछा सिकंदर कितनी उम्र है तुम्हारी? 32 वर्ष। अब 32 तुम्हारा पूरा हो गया है, अब तुम इतना ही दिन जिएगा, बता दिए इतना दिन जिएगा वो कि तुम इतना ही दिन जिएगा, और इतना दिन में तुम लौट करके यूनान तुम स्वयं अपनी माता का दर्शन नहीं कर पाएगा, तो मुझे तुम क्या कहता है जाने के लिए? अब तो धड़फड़ा गया कि बाबा कह रहे हैं कि हम ही माता का दर्शन नहीं करेंगे। तो उसने कहा महाराज तब आपका क्या आदेश होता है? आदेश का लौटो, अपना रास्ता बदलो, लौटो अपने देश जाओ। माँ को बहुत प्यार करता था ये सिकंदर, वहाँ से लौटा, सचमुच वही घटना घटी, जितना दिन कहा था उतने दिन के बाद जो है वो अंदर ही बीमार पड़ गया। उस जमाने में सबसे बड़ा जो वैद्य था, हकीम उस समय रहते थे डॉक्टर लुकमान हकीम को वो बुलाया। लुकमान हकीम इलाज करते करते हार गया। अंत में उसने कहा कि सिकंदर मेरे पास जितनी दवाइयाँ थी सब तुमको दे चुका, तुम्हारे मौत की घड़ी आ चुकी है, मौत का कोई इलाज होता नहीं है, इसलिए अब तुम अपने मौत का इंतजार करो। उसने कहा कि हम दे देंगे तुमको सब दौलत, लेकिन इतना देर के लिए जिंदा रखो कि माँ का दर्शन करो। कहा तुम्हारी एक सांस भी हम नहीं जोड़ सकते, मौत आ गई तो तुमको जाना पड़ेगा। डरपड़ा गया सिकंदर, इतनी कीमत है जिंदगी की, तुमको समूचा राज दे देंगे, दौलत दे देंगे, तुम उनको जिंदा नहीं रख सकता है, माँ का दर्शन नहीं करा सकता है, तो ये तो बेकार हो गया, जितना किए हम सब बेकार हो गया। और तब उसने कहा कि देखो तो क्या, देखो हमको जब तुम लोग सुलाना मुर्दा को जो सुलाते चचरी पर, तो दोनों हाथ बाहर कर देना, दुनिया का लोग देख सके खाली हाथ के है, देख खाली हाथ के। हाँ, दुनिया का जो इतना बड़ा बादशाह था सिकंदर, वो भी खाली हाथ जा रहा है। दूसरा क्या,
कहा कि हमारा जो चचरी उठावेगा उसमें डॉक्टर लोगों को गिरा देना ठंडा लेने के लिए, लोग देखेगा इतना डॉक्टर मिल करके इसको बचा नहीं सका। तीसरा, दौलत जो है मिट्टी का धन है, छीनते जाना, मिट्टी का धन है, मिट्टी में रहेगा, उसको दौलत को छीन देना और फिर वह खत्म हो गया। वही आस पास जब था खड़े समय बजावत गाल, मौज महल से ले चला ऐसा काल। यह तो कहानी है कि आज तक जो जिंदगी में दुनिया में देख रहे हैं यही हो रहा। तब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों के लिए यह है कि चैतन्य वही जो सत्ता है जिसका उपयोग हम दुनिया में कर रहे हैं, पढ़ने में लिखने में, ये ठीक है। इसके अलावे भी इसका उपयोग यह है कि इस जीवन के लिए तो हमने व्यवस्था किया, और जब शरीर छूटेगा तब उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसकी क्या व्यवस्था है? वह जो चैतन्यमयी सत्ता है उस पे उसको जानना चाहिए कि उसका कहाँ ओरिजिन है, कहाँ जा रहा है। अब हम लोग विज्ञान तरह पढ़ेंगे, कहाँ पर है? शरीर के भीतर जो मैं कहते हैं वो कहाँ पर है? तो विज्ञान कहता है कि नोडुला अवलंगा है ना, रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर इसमें जो है वो नस का नस, सुषुम्ना नाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा, वहाँ अगर एक कांटा भी गड़ जाए तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। वह स्थान ऐसा है कि हम लोग जब मीठा नींद में सोए रहते हैं तभी वह जगा हुआ ही रहता है, एकदम विज्ञान की है। तो वो सुषुम्ना नाड़ी जो है 31 जोड़ा दोनों पीठ से निकलता है पूरा शरीर में, कहीं भी जरा सा छू दे कोई तो पता लग जाता है मस्तिष्क को, सब जगह से उसका संपर्क है। और उस सुषुम्ना नाड़ी का जो हिस्सा है मोटा सुषुम्ना शीर्ष, उसका संबंध है पीयूष ग्रंथि से, भी जानते हैं लोग, और उसका संबंध है आँखों को घुमाने वाली पेशी से। आँख जो हम लोग घुमाते हैं, आँख से जो हम देखते हैं, यानी आँख से उसका संबंध है। तो यह जो साइंस है इसका विकास भारत में हुआ बहुत पहले से, और इसी पर जो है सारे लोगों ने जो खोज किया उस जगह का नाम रखा जहाँ की हम लोग दृष्टि की धार जहाँ में है, जहाँ से आती है, उसका नाम रखा लोगों ने शिव नेत्र। सिरह कपाले रुद्राक्षं, सिर में ये कपाल है, उसके भीतर में एक छेद है, रुद्राक्ष है, शिव नेत्र है। विवरं चिंतयेद यद यदा, यदि उस छेद का केवल चिंतन करेंगे, केवल ख्याल करेंगे, तो ततः ज्योति प्रकाश से, वहाँ ज्योति और प्रकाश होता है। और कैसा होता है? विद्युत पुंज सम प्रभा। दिक्कत होती ऊपर बैठी, क्या दिक्कत है? विद्युत पुंज सम प्रभा, बिजली की तेज पुंज के समान रोशनी होती है। तस्य स्मरण मात्रेण, उसका केवल स्मरण करेंगे तो भला हुआ करते, हम नहीं करते। तस्य स्मरण मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्, जितना पाप है वो खत्म हो जाता है। दुराचारोपि पुरुष लभते परमां गतिम, दुराचारी पुरुष भी परम गति को प्राप्त करता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे हम लोग इसको सोचे, पाप और पुण्य जो हम लोग कहें यह है कर्म। अच्छे कर्म को पुण्य कहते हैं, बुरे कर्म को पाप कहते हैं। इसी के अनुसार हमारा भावी जीवन बनता है। यह जो है तो क्या कहते हैं वो जो बनाते प्रोग्रामिंग कर देते हैं, प्रोग्रामिंग पर जब जैसे मुर्गी बना दिया, उसको पानी पिलाना है, जैसे जैसे करना करते जाते हैं, मुर्गी का बच्चा हो गया, ऑटोमेटिकली सब चीज हो रहा है। वैसे ही हमारे भीतर भी कर्म का जो संस्कार है वह है जमा, जेनेटिक जो रूपरेखा में है। उसको यदि हम नहीं खत्म करेंगे तो उसके मुताबिक हमको जन्मना होना पड़ेगा। जितना कर्म कांड है हम लोगों का, सब लोगों को भक्ति पूर्णता तो जरूर है, लेकिन संत मत यही कहता है कि वह जो उसका ओरिजिन है, वह जो उसका स्टोर है, उस स्टोर को हम कैसे खत्म करेंगे? तो मोबाइल में चिप्स रहता है, चिप्स में कितना लोड हो जाता है, बहुत लोड होता है, उसको कैसे खत्म करते हैं?
डिलीट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वैसे ही उसको सुषमना को जो है वहाँ पर जाकर के उसको डिलीट करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है। इसीलिए कहा सुषुम्ना भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी इरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज शौच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीतो सर्व पापैः प्रमुच्यते। हम लोगों का मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है, ये बृहद मस्तिष्क ऊपर वाला, उसके नीचे लघु मस्तिष्क है, और दोनों का जो नीचे में जो स्टेम लगा हुआ है सुषुम्ना शीर्ष पर है, दोनों तरफ जो है दाहिना जो भाग है सो एक रियल परसेप्शन देता है, बायां भाग क्या करता है इमेजिनेशन, वो जो है इमेजिनेशन कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, अब वहाँ जाके दोनों मिल जाता है। यानी कि बायां भाग किसी को योगियों ने बायां को ईरा कहा और दाहिना को पिंगला कहा। बैठिए आप भी बैठिएगा, ये लोग भी बैठेंगे। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन इसको ले लो ना बेटा, ये ले लो ना, बैठ जाओ उसमें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत जब नहीं। है तो बैठो ना उसमें, क्या दिक्कत है? ईरा बैठो बोली। ये निकाल के दे दीजिए, ये दे दीजिए निकाल के, बस आराम से बैठो। ये दे दीजिए ना निकाल के, ये दे दीजिए ना वहाँ पर। हाँ, इसी पर बैठिए। बढ़िया। कुछ ऐसा है ना कि चर्चा करना पड़ता है इसको समझ, तो पूरा साइंस पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल। ये सब जो चीज है जनरल और सर मैथ के बढ़िया बढ़िया। बाबा जो है मैथ के टीचर रहे हुए हैं, ही इज द मैथ टीचर। अब मैथ के टीचर थे ना बाबा? हमने जैसा नंबर अभी तक वहाँ नहीं किसी को है स्कूल में। 200 का मैथ था हम लोग मैट्रिक में जी। एलिमेंट्री और एडवांस, उसमें 200 चलता था। एलिमेंट्री में भी 99 था, एडवांस में भी 99 था। 99 आउट ऑफ 100 मैथ में। तो उस समय तो सेंट And it जेवियर्स was कॉलेज very में difficult. सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन से लोग गए थे, तब फॉर बुलेट से पहुंचा था। विलियम पुरुष थे उस पर, तो उनको गए तो फोन कहाँ है, उन सबसे मिलते थे, लाइन से लग करके सबसे समस्या सुनते थे, तो फॉर्म खुदवा करके निकलवा है। नंबर तो बढ़िया है, कहाँ ठहरे हो बता दिए, हम रेलवे स्टेशन में जो है वहाँ पर आदमी है हमारे गाँव के, वो काम करते हैं, वहीं ठहरे दिक्कत नहीं न जी में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है एडमिशन तो ले लीजिए। इस फायदा क्या हुआ, हम डे स्कॉलर थे, तो डे स्कॉलर होने से रैगिंग हमारा नहीं हुआ। फायदा हमको ये हो गया। अब जो सब मेरा साथी सब था वो डे स्कॉलर नहीं था, उसकी रैगिंग होती थी। हम तो 3 महीना 4 महीना जब बीत गया तब प्रिंसिपल से कहे स्टॉप दीजिए, पीछे दे दिए। तो ये है क्या, सब किसी भी चीज़ को समझेंगे जड़ से तब ठीक रहेगा। अब दृष्टि की जो धारे हैं जिससे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं आँख से, चला जाता है भीतर में, यही नहीं होता है। किताब को देखे हम मस्तिष्क उसमें कैसे घूम गए, कई बार नहीं देखते हैं, अखबार है केवल थोड़े देखते हैं, किताब एक अक्षर देखते हैं, आकार हस्तिका देखते हैं, पढ़ने में समय लगता है, देखने में कोई समय नहीं, 1 सेकंड में देख लिए। पढ़ने का मतलब हो गया कि दृष्टि के साथ मन को लगा करके तब देखना होता, वही काम आकर बाई घाट को दाई घाट को, वही उन्होंने कहा द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे संविद्रसी प्रसाम यंत्यान प्राणस पंदो निरुद्धते। कहा कि वहाँ जो जड़ चेतन, ये शरीर जड़ है, भीतर में जो चेतन है, दोनों की गांठ कहाँ पर है, तो कहा भीतर में वही सुषुम्ना सुषुम्ना में है। वो कितना दूर पर है, कहा 12 अंगुल पर है। 12 अंगुल में क्या हुआ, क्या दिक्कत होगी समझने में। ये 25 सेंटीमीटर आँख का फोकल लेंथ है ना, तो सबको जानते हैं, यही 12 अंगुल है। जब एक बिता हुआ ना, वही 25 सेंटीमीटर जो है आँख, यानी कि हम अपने दृष्टि की धारों के साथ जो हम कहते हैं, कहते हमने देखा, वह जो देखने की शक्ति को स्थिर करना है कितने दूरी पर, तो फोकस पर। वह जो फोकस पर करने की जो क्रिया है उसी को हम लोग भजन वेद में दृष्टि साधन कहते हैं।
मन जप के द्वारा थोड़ा किया, ध्यान के द्वारा थोड़ा किया, लेकिन दृष्टि साधन जो काम होता है यदि वैसा कर लिया तो सांस रुक जाती है, न भीतर न बाहर, यानी कि वह आदमी जो है अपने ढंग से अपनी शरीर पर उसका नियंत्रण है। यह यदि हमने शुरू भी कर दिया, इसकी चर्चा भी सुन लिए, तो यह जो है हमारा भविष्य को मजबूत बना देता है। ये भगवान कृष्ण को पूछा अर्जुन ने, आप जो कहते हो मन को वश में करने के लिए, ये तो हवा को रोकने से भी कठिन है। विजय संग्राम में बहुत श्रद्धा को जीत लेगा, लेकिन मन को जीतना बहुत कठिन है। अब भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यास अब वैराग्य से होता है, लेकिन यह वो कहा कि यदि बीचे में शरीर छूट गया तब क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि जिसमें भक्ति का बीज पड़ गया, जो शुरू कर दिया, तो नेहा विक्रम न सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, गीता के दूसरा अध्याय में इसका उल्टा फल हो ही नहीं करता, यानी ईश्वर तक पहुंचाइए देगा। अविक्रम उल्टा फल नहीं होता, और न सोचती इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भय, थोड़ा भी अगर हमने किया है तो बहुत बड़ा भय से बचाता है। बहुत बड़ा भय क्या है? अब यह मनुष्य है, हो जाए कुत्ता, हो जाए बिल्ली, हो जाए गधा, हो जाए, इस शरीर तो बदलेगा, चेतन नहीं बदलेगा, वो जो चेतन पदार्थ वो वही रहेगा। लेकिन जैसी जिसकी स्थिति रहेगी या जैसा जिसका सोच रहेगा, वैसी जगह उसको जो है जाना पड़ता है। तो शरीर छूटा, मनुष्य का शरीर हो गए कुत्ता, खटाल हो गया नहीं बाबा, ये यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है कि इसके किसी भी कुछ कारण होगा? इसीलिए कि हमारा सोच उसी तरह का हो गया, कुत्ते जैसे सोच है। हाँ, और अंत में उस वही ख्याल आ गया, उसी ख्याल में रह गए, तो जहाँ ख्याल हुआ वही चलेगी, जहाँ आशा था वहीं पर आदमी जन्म लेने के लिए और पहुंचा। धन है, संपत्ति है, संपत्ति का ख्याल किया तो वो हो गया सांप, जो होता है बहुत सुनते हैं ना, संपत्ति का होता सांप हो गया। घर का ख्याल किया, बहुत बढ़िया घर बनाए, अब घर में रहना है, उसको क्या होगा? छिपकली बन के रहेगा, मकरा बन के रहेगा, ये नहीं होगा। साजोबाई कहती है, उसमें फुसका करता कि घर में यदि आसक्ति रहेगी तो चूहा बन के घर में रहना। इस तरह से जो भगवान अपने पर कुछ नहीं लेते हैं, ये सब प्रोग्रामिंग किया हुआ है अपना जो मानसिक शक्ति जो है ना, चेतन में जो सत्ता है, वह जिधर धसा उधर होगी। और जो थोड़ा भी अभ्यास कर लिया है, बीज पड़ गया है, उसको जो है उसको क्यों नहीं कर सकता है कि यह जो थिंकिंग है, इसको दूसरे शरीर में भगवान दे ही नहीं सकते। केवल मनुष्य में ये सुषमना का दरवाजा है, या दूसरे में दे नहीं सकता, उस सुषमना को नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जिसमें थोड़ा भी बीज पड़ गया भक्ति का, तो उसको मिलेगा। बहुत बड़ा ये लाभ की बात हो जाती है। तो और उसके लिए और भी कहा कि कुछ दिन तक वह स्वर्ग जाएगा, प्राप्ति पुण्य के दान लोकान सिद्धा सरस्वती समा। थोड़ा भी अगर किया है, सुषमना की चर्चा भी सुन लिया, थोड़ा किया है, तो बहुत ऊंचा उसको लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का सुख भोगेगा, फिर दुनिया में जन्म लेगा तो पवित्र श्रीमान को नचेगा, उसका जन्म होगा। यह उसमें जो है ये बहुत बड़ा लाभ जो है उसमें है। इसलिए उस चैतन्यमयी सत्ता को जिसका उपयोग हम संसार में कर रहे हैं, उसका उसमें भी उपयोग करना चाहिए कि हम है कौन, मैं करने वाला जो पदार्थ वह कौन है, शरीर के भीतर में उसकी क्या स्थिति है। जैसे कि एक कहानी थोड़ा सा कह देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए थे अमेरिका, गए थे। उसके बहुत दिन के उसके बहुत दिन के बाद एक हुए मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, स्वामी राम तीर्थ। एक रामानुजम भी थे और एक रामानुजम तो मैथमेटिशियन थे। ये स्वामी राम तीर्थ तो साधु थे। ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, बनारस में ही थे। तो ये पीछे साधु जब हो गए तो इनको हो गया कि हमको जाना है अमेरिका। अमेरिका जाने के लिए उनके बहुत दिन के बाद, लेकिन
विवेकानंद जी महाराज ने किसी को कहा था कि तुम्हारा गुरु वही होगा जो तुमको देगा चांदी का गिलास। मुझे बता दिया था तो वो इंतजार में था कि कब वो आवेंगी। उनकी चिट्ठी तारीख याद नहीं है। अब विवेकानंद जी तो शादी नहीं किए थे, ये शादीशुदा थे। तो जब साधु हो गए तो फिर साधु हो गए। तो लोग गए तो उस समय में हवाई जहाज नहीं था, उस समय तो पानी वाला जहाज पर लोग चलते थे। तो पानी वाला जहाज पर जाके बैठ गए। उसके पहले इनका एक लेक्चर जर्मनी में हो गया था। तो वहाँ पर जो पानी वाले जहाज पर बैठ गए तो बहुत सारे लोग थे, जहाज खुलता था ना, तो टिकट वाला आया चेक करने के लिए, भाई तुम्हारा टिकट है ये नहीं, पैसा था इधर तो टिकट कर सकता है। सर, हाँ सर, अभी मैं कर ही रहा हूँ उसको, अभी मैं खत्म करता हूँ। हाँ, कर देंगे। नहीं मैं कर देंगे सर, ठीक है। तो टिकट नहीं था, तो वो टिकट चेक करते उसको आश्चर्य लगा कि बिना टिकट का क्यों बैठ गया ट्रेन जहाज पर। क्या क्या नाम है? मेरा, मुझे लोग राम बादशाह कहते हैं। अपने ढंग से बोले मुझे लोग राम बादशाह कहते हैं। बगल में एक अमेरिका की महिला थी बैठी हुई। कहा कि आप कौन राम बादशाह है? जर्मनी में जो भाषण दिए वो दिए थे। कहा हाँ हम ही थे जर्मनी में। तो उस महिला ने कहा कि देखिए देखो भाई, इसका जो टिकट का पैसा लगेगा सो हम दे देंगे। हमको कहा बाबा अमेरिका में आप मेरे यहाँ ही ठहरे, ठीक है। उनको तो कुछ था नहीं, चले गए वहाँ पर अमेरिका। तो जब शाम हो गई वहाँ पहुँचे उनके यहाँ, कहा बाबा अनाउंस करवाते हैं, पेपर पर दिलवा देते हैं, लोगों को प्रचार होगा तब में कुछ करिएगा। इन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने कुछ करने की जरूरत अभी नहीं है। तो जब सब लोग भोजन करके निश्चिंत हो गए, निश्चिंत होकर के सोने के लिए सब लोग चलने लगे, तब इन्होंने कहा कि देखो मुझे थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा तकलीफ मालूम हो रहा है, तबीयत खराब है, कोई डॉक्टर को बुला लो। तब वो फोन करके डॉक्टर को कहा कि देखो मेरे पास भारत से आया है, अभी ये किया तुरंत क्या हो गया इसको, आकर के चेक करो। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर अला लेकर के ग्रंथ लेकर, अब देखे तो नारी है ये नहीं है। तो डॉक्टर को आदमी मरा हुआ है फिर बात कैसे कर रहा है? नारी है ये नहीं है, दिल धड़कता नहीं है, गौप कैसे कर रहा है? क्या तकलीफ है, क्या है, नहीं है करा नहीं। यहाँ देखिए उसको जो हुआ तो वो मैंने वो घबरा गया। वो डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टर को फोन किया कि देखो भारत से एक आदमी आया है जो मर गया है लेकिन जिंदा है। अब उसको भी अख्तर हुआ, वो भी डॉक्टर आया। इस तरह से करते करते रात भर में डॉक्टरों की भीड़ लग गई और लोग सब बहुत आ गया। कौन ऐसा आदमी है जो मर गया है फिर भी जिंदा ही है, नस नारी नहीं चलता है। तो वो तो योगिक क्रिया थी। तो वो जब बहुत लोग जमा हो गए तब वो टीले पर बैठ गए, तब कहे देखो ये भारत की विद्या है, ये चैतन्यमयी जो सत्ता है जड़ से इसका जो संबंध है इसको अलग किया जा सकता है, इसकी विधि है। और वह जो अपने मुट्ठी में अपने आता है। तुम यहाँ देख रहे हो ना वह शरीर, हम पेड़ पर से बोलते हैं, सुनो पेड़ पर से आवाज दे रहे मैं यहाँ हूँ, देखो तो तुम मुझे। यह जो है यह विद्या भारत की सबसे अच्छी विद्या है। तो यह जो संतमत का जो ज्ञान है वहाँ तक हम लोगों को ले जाता है। उसको इसके लिए संसार का काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और गृहस्थी, बाल बच्चा, परिवार सबके साथ इसका भी अभ्यास करने की, इसकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए अपना। हाँ, एक मानसिक खुद का रिसर्च भी होना चाहिए उसका। हाँ, मानसिक रूप से हम मन को अपना ठीक करें, तब उसके लिए शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, ओज चाहिए। ओज के लिए भोजन रहन सहन चाहिए। जो आप क्रोध में जिएगा, क्रोध में रहेगा, मन जहाँ तहाँ रहेगा, भोजन करना चाहिए बाबा जी, करेक्ट ना? है भोजन समय से करना चाहिए। समय से करना अच्छा है। ये भी है। समझाइए। अच्छा, क्या खाए, कितना खाए, कैसे खाए, कब खाए, ये भी है। भोजन एक डॉक्टर हुए अर्नाल्ड इहरिट, जर्मनी में, 1935 से उनका शरीर छूट गया। उन्होंने किताब लिखी आहार चिकित्सा,
गोरखपुर में थे, प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़े थे। उन्होंने कहा भोजन को कि किस भोजन से क्या होगा, तो वो पहले साग सब्जी खाए, भात रोटी खाए, वो पहले फल केवल खाए, पत्र साग और फल, उससे चीर करके ब्लेड से घाव बना लिया। अब पत्र साग और फल खाए तो अपने छूट गया, तो पहले से ही प्राकृतिक चिकित्सा सुधा हुआ शरीर था उनका। उसके बाद उन्होंने दूध और अन्न लेना शुरू किया, दूध और अन्न को एक साथ उन्होंने रखा, तो उसमें देखा कि थोड़ी सी सूजन हुई, लेकिन फिर वह जो है अधिक परेशान नहीं किया, वो जो है फिर छूट गया। तब उन्होंने मांस मछली खाना शुरू किया। मांस मछली अंडा जब खाया तो सूजन हो गया, वो जो है मवाद भर गया, उसके लिए उसको सेक करना पड़ा, तो बीज को फिर निकालना पड़ा, मेहनत करके तब छोड़ा। तब उन्होंने भोजन को 3 भाग में बांटा कि पत्र साग और फल, ये 1 नंबर का भोजन है मनुष्य के लिए। दूसरे नंबर में रखा अनाज और दूध वगैरह का रखा, और तीसरे नंबर में रखा वो नॉनवेज है, नॉनवेज मतलब कि मांसाहारी। मांसाहारी। इसलिए भोजन को तो सुधारना पड़ता ही है। तो सबसे ऊपर में आता है शाक सब्जी फल। फल, उसका दूध ये सब जो है और अनाज, अनाज, इसको 3 भाग में बांटा गया। तीसरे नंबर में वो चूंकि मांसाहार देश में चलता ही था। हाँ, वो तो है। अब तो लोग अभी सोच रहे हैं अभी भी अब तो हमें बहुत ज्यादा इसके प्रति जैसे वेगन वगैरह ज्यादा आ गया, तो उन्हें दूध भी उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन पर हम 73-74 इसमें थे ट्रेनिंग स्कूल में, तो नगर पारा में एक महंत साहब थे, पूरे भारत का चुना चुना पहलवान सबको मंगाए थे। एक पहलवान था जो 20 किलो 22 किलो दूध पीता था, पचावेगा कैसे? 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर बीपुर से लगोछिया दौड़ते जाता था, दौड़ते आता था, दिन भर खाओ पचाओ, दंड कुश्ती कर रहा। एक मांसाहारी था पहलवान जो 10 किलो 12 किलो मांस खा लेता था। ऐसा सब भोजन करने वाला जब दंगल हुआ, तो उसमें बिहार का था, बिहार चैंपियन हो गया जय राम खलीफा, हनुमान जी का चेला। वो जय राम खलीफा से हम लोग कई बार बैठा, उसके गाँव में बाराती में गए थे, तो पानी भर के दिया, एकदम पतली कमर, खूब बढ़िया सीना चला, और वो अच्छा जिंदे होगा, मरा नहीं होगा। तो वो मांस मछली नहीं खाने वाला बिहार चैंपियन हो गया। अब पूरे भारत का जो चैंपियन हुआ वो थे नागा बाबा, अयोध्या जी के नागा बाबा। तो वैष्णव थे, साधु आदमी थे, किसी ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। कहा नागा बाबा के शरीर में जो शक्ति है, हम लोगों के शरीर में शक्ति नहीं है। मैं सोच खाने लगा और गर्म करती हूँ, रोटी पकाना स्टार्ट करती हूँ, 9 बजने बस जा अब रहा है। खत्म करेंगे इसको। तो भोजन जो है, भोजन है, रहन सहन पर है, आपस में प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से रहेंगे, क्योंकि दूसरे पर आक्रोश करते हैं तदा कुंड तो हमें जल जाता है। इसलिए ये जो है संवेग पर नियंत्रण, और ये जो है कुछ तकनीक जो है, ये जो अपनी अपनी शक्ति को अपने अंदर निहित करना, बिंदौ मनोलयम कृत्वा सकल विषय ज्ञानं भवति, वो सब जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो आदमी के विकास के लिए ही संत मत सिखाता है। यानी संत मत का जो है ना, एक ज्ञान तो 1 मिनट में ख़त्म करते हैं। अभी 2-4 दिन पहले लड़का आया वहाँ पर भेंट करने के लिए, गोपालघाट में। हमारे गुरुजी थे, अब पिछले साल सभी छूट गया था कि चल हमारा पोता को भजन पेट बता देना। हम कहे के लिए यहीं ले जाइए गोपालघाट में, कहा नहीं थे। वहाँ गए, पोता पढ़ता था 9वां में, पोती पढ़ती थी 10वीं। मैट्रिक को पास करने न दीजिए। वो कहे कि नहीं भूमियार ना हम लोग हैं, बच्चा सबका कोई ठिकाना नहीं है, भूमियार थी जाती क्या सैदपुर नामी जगह उसकी। तो उन्होंने दीक्षा दिलवा दी, माँ उसकी सत्संगिनी थी। तो वो जो हमने कहा देखो बता तो दिए बाबू, इससे ब्रेन तुम्हारा बढ़ेगा, दृष्टि साधन करोगे, जब करोगे मेंटल कंसंट्रेशन होगा, लेकिन यह ख्याल करना कि नंबर कम नहीं आते, नहीं तो बदनाम करोगे हमको। तो बेटी परीक्षा दी, वो पोती परीक्षा दी, तो उसको आया डिस्टिंक्शन आया, तो बहुत खुश हुआ। अब पोता जब परीक्षा दिया तो उसको 92% नंबर आया, तो सब लोग खूब खुश हुआ।
उसके बाद पोता का जो है वो हो गया मेडिकल में। अब पोती का जो है वो भी मैं बच्चा लेकर के आया था उस दिन, वो डरा दिया था अपने दादाजी के थी पर। तो वो भी जो उसकी शादी होने वाली थी तो एम्प्लॉयड लड़के से अच्छे जगह हो गई, वो भी ठीक ठाक है। और भी ठीक, तो सत्संग से ध्यान से नीचे नहीं आगे ही बढ़ने की बात। कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, फोकस होता है माइंड। हाँ, मानसिक चैतन्यमयी सत्ता का विकास होगा तो शरीर पर भी ध्यान देना है, भोजन भी हमको सही ढंग से करना है, यह कि क्या खाएंगे शरीर ठीक रहेगा करना है। तो ठीक है, तो अब यही भोजन का सुधार, रहने का सुधार, अपने भीतर जो अपनी शक्ति का अनुसंधान जो है, ये तरीका जो है संतुलन का है, इसको लेकर चलना है। और इनके लिए तो पेट खराब है तो केला सबसे बढ़िया, कच्चा केला। ठीक है, वो तो क्या विद्या कर रहे हैं अभी। अभी जो चावल और दही भी जो है ना वो भी ठीक है, उबला हुआ चावल जो हाँ है हाँ बढ़िया से। तो वो हुआ। बार्ली पेट पकड़ता है, हाँ और कच्चा केला तो कतरो पेट झड़ता है ना, हाँ, खिला हाँ। दीजिए तो पूरा बढ़िया से पकड़ लेता है। ठीक है, हम लोग आरती करें। आरती करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।